नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को, खासकर आपके वेल्थ और हैप्पीनेस को देखने का तरीका पूरा बदल देगी। हम बात कर रहे हैं नवल रविकांत के विजडम से भरी किताब द आल्मनैक ऑफ नवल रविकांत की। अगर आपने कभी सोचा है कि अमीर कैसे बनते हैं, खुश कैसे रहते हैं, या फिर इन सब के बीच असली फ्रीडम क्या है, तो नवल रविकांत आपके लिए एक लाइट हाउस की तरह हैं। उनकी बातें सिर्फ थियरीज नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल विजडम है जो उन्होंने अपनी जिंदगी में अप्लाई किया है और उससे रिजल्ट्स भी पाए हैं। इस किताब को एरिक जॉर्गनसन ने नवल के ट्वीट्स, एसेस और इंटरव्यूज से कंपाइल किया है। तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये एक डीप डाइव होने वाला है इनटू द माइंड ऑफ अ मॉडर्न डे फिलोसोफर। सबसे पहले चलते हैं नवल के वेल्थ क्रिएशन के फिलॉसफी पर। क्या आपको लगता है कि अमीर बनना सिर्फ मेहनत करने से होता है? नवल कहते हैं सिर्फ मेहनत से नहीं, मेहनत जरूरी है पर उसके साथ लेवरेज भी चाहिए। लेवरेज यानी ऐसी शक्ति जो आपके एफर्ट्स को कई गुना बढ़ा दे। इसके 4 मुख्य रूप हैं: कोड, मीडिया, कैपिटल और पीपल। कोड और मीडिया दोनों ही परमिशनलेस लेवरेज हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एक ब्लॉग लिख सकते हैं, एक यूट्यूब वीडियो बना सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं और उसकी रीच मिलियंस तक हो सकती है बिना किसी की परमिशन के। आपका एक ट्वीट, एक आर्टिकल या एक छोटा सा सॉफ्टवेयर पीस पूरी दुनिया में फैल सकता है आपको एक जगह बैठे हुए ही। ये डिजिटल टूल्स आपके एफर्ट्स को एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई करते हैं। सोचो, एक कारपेंटर एक दिन में कितनी कुर्सी बना सकता है? लिमिटेड। पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक सॉफ्टवेयर बनाता है और उसे मिलियंस लोग यूज कर सकते हैं। वही है कोड का कमाल, वही है मीडिया का कमाल। तीसरा है कैपिटल। पैसा भी एक तरह का लेवरेज है। आप पैसे को इन्वेस्ट करके और पैसे बना सकते हैं। कंपनीज में, स्टार्टअप्स में, स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में। कैपिटल आपको बड़े डिसीजंस लेने की पावर देता है, बड़े प्रोजेक्ट्स फंड करने की शक्ति देता है। लेकिन कैपिटल खुद आता कहां से है? ये आता है ट्रस्ट से, ये आता है वैल्यू क्रिएशन से। लोग आप पर भरोसा करते हैं और आपको अपना पैसा देते हैं जब आपने पहले वैल्यू जनरेट की हो। चौथा है पीपल, एक टीम, एक वर्कफोर्स। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, फैक्ट्रीज या कंपनीज में हजारों लोग काम करते हैं। उन सब के एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में चैनल करना, ये भी एक पावरफुल लेवरेज है। लेकिन नवल कहते हैं कि पीपल लेवरेज में काफी हेडेक्स और मैनेजमेंट चैलेंजेस होते हैं। इसलिए वो कोड और मीडिया जैसे परमिशनलेस लेवरेज को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो अगर आपको सच में वेल्दी बनना है तो आपको ये समझना होगा कि लेवरेज कैसे काम करता है और यूज अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई करना है। लेकिन लेवरेज को यूज करने के लिए आपको कुछ और भी चाहिए: स्पेसिफिक नॉलेज। स्पेसिफिक नॉलेज वो नॉलेज होती है जो आपको कोई और नहीं सिखा सकता। ये आपकी यूनिक स्किल्स, आपकी इनेट क्यूरियोसिटी और आपके पैशन से आती है। ये स्कूल्स या कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं जाती। ये आपको खुद ढूंढनी पड़ती है, खुद डेवलप करनी पड़ती है। सोचो, स्टीव जॉब्स को कॉलेज में प्रोडक्ट डिजाइन सिखाया गया था क्या? या इलॉन मस्क को रॉकेट साइंस? नहीं। उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी और पैशन से अपनी स्पेसिफिक नॉलेज बनाई। ये स्पेसिफिक नॉलेज आपकी नेचुरल एबिलिटी, टैलेंट और इंटरेस्ट के इंटरसेक्शन पॉइंट पर होती है। और जब आप इस स्पेसिफिक नॉलेज को लेवरेज के साथ कंबाइन करते हो, तब आप एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाते हो। इसके साथ ही नवल कहते हैं कि आपको अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट करनी होगी। जब आप बड़े बेट्स लेते हैं, जब आप रिस्क लेते हैं, तो आपको उन बेट्स की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। अपने नाम पर कंपनी बनाइए, अपना ब्रांड बनाइए। जब आप अकाउंटेबल होते हैं, तब आपको उसका अपसाइड मिलता है और लोग आप पर भरोसा करते हैं। रिस्क और रिवॉर्ड का डायरेक्ट कनेक्शन है। जो रिस्क नहीं लेता, उसे बड़ा रिवॉर्ड भी नहीं मिलता। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूशन। आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, अगर आप उसे लोगों तक नहीं पहुंचा सकते तो उसका कोई फायदा नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रोडक्ट बनाना। आज की डिजिटल दुनिया में मीडिया लेवरेज आपको डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एडवर्टाइजिंग, ये सब आपको अपने प्रोडक्ट को मास ऑडियंस तक ले जाने में मदद करते हैं। वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं है, ये फ्रीडम है। फ्रीडम टू वेक अप व्हेन यू वांट, टू डू व्हाट यू वांट, विद whom you want, for as long as you want। और ये फ्रीडम ओवरनाइट नहीं आती। इसके लिए पेशेंस चाहिए। कंपाउंडिंग की शक्ति को समझना होगा। छोटे छोटे सही डिसीजंस जो आप हर दिन लेते हैं, वो समय के साथ एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स में हो या स्किल्स डेवलप करने में। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों पर नहीं, रिश्तों पर, नॉलेज पर, हैबिट्स पर भी लागू होता है।
कंसिस्टेंट एफर्ट, लॉन्ग टर्म विजन, ये कीज हैं। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए नवाल की फिलॉसफी के कोर पॉइंट्स क्या हैं? बिल्ड स्पेसिफिक नॉलेज, seek and apply leverage, especially permissionless leverage like code and media. Take accountability, focus on product and distribution, and be patient. Understand compounding. अब चलते हैं नवाल के हैप्पीनेस के फिलॉसफी पर। ये वेल्थ से भी ज्यादा फैसिनेटिंग है, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि पैसा आने से खुशी अपने आप आ जाती है। नवाल कहते हैं ऐसा नहीं है। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग यू अचीव, इट्स अ डिफॉल्ट स्टेट। मतलब अगर आपके पास कोई डिजायर नहीं है, कोई दुखी होने का रीजन नहीं है, तो आप नेचुरली खुश हैं। प्रॉब्लम्स तब शुरू होती हैं जब हम एक्सटर्नल चीजों से अपनी खुशी को लिंक करते हैं। सबसे बड़ी सीख है, डिजायर इज अ कॉन्ट्रैक्ट यू मेक विद योरसेल्फ टू बी अनहैप्पी अंटिल यू गेट व्हाट यू वांट। कितनी गहरी बात है ना? हम हर पल कुछ ना कुछ डिजायर करते रहते हैं। एक नई कार, बड़ा घर, प्रमोशन, ज्यादा फॉलोअर्स, और जब तक वो नहीं मिलता हम दुखी रहते हैं। नवाल कहते हैं कि डिजायर्स को कम करना या उनसे डिटैच होना खुशी का सबसे सीधा रास्ता है। अगर आप अपने डिजायर्स को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप अपनी हैप्पीनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। हैप्पीनेस कोई चीज नहीं है जो आपको मिल जाएगी जब आप एक पर्टिकुलर गोल अचीव कर लेंगे। ये एक स्किल है जिसे डेवलप करना पड़ता है, डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है। बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की तरह आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा टू बी हैप्पी। इसके लिए नवाल माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की बहुत बात करते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो। हम या तो अपने पास्ट के बारे में सोचकर दुखी होते हैं या फ्यूचर की चिंता करके परेशान, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में अक्सर सब ठीक होता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, ये सब आपको प्रेजेंट में लाने में हेल्प करते हैं। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, उनसे अटैच ना होना, ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। अपने आप को ये याद दिलाना कि तुम्हारे थॉट्स तुम नहीं हो, सिर्फ तुम्हारे दिमाग में चल रही बातें हैं। रीडिंग और लर्निंग भी हैप्पीनेस का एक बड़ा हिस्सा है नवाल के लिए। कंटिन्यूअस लर्निंग, अपनी क्यूरियोसिटी को फीड करना, ये आपको सैटिस्फाइड और एंगेज्ड रखता है। वो कहते हैं कि रीडिंग इज फास्टर देन थिंकिंग। आप किताबों के थ्रू बड़े बड़े थिंकर्स के एक्सपीरियंसेस को इंटरनलाइज कर सकते हैं। अपने नॉलेज बेस को बढ़ाते रहना, ये आपको जिंदगी के चैलेंजेस से निपटने में और अच्छे डिसीजंस लेने में मदद करता है। सेल्फ डिसिप्लिन और गुड हैबिट्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना, अच्छी नींद लेना, हेल्दी खाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये सब आपको एक स्टेबल फाउंडेशन देते हैं जिसके ऊपर आप खुशी की बिल्डिंग बना सकते हैं। नवल कहते हैं कि ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको एक हाई परफॉर्मिंग हैप्पी इंडिविजुअल बनाती हैं। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। हमें अपने ईगो से लड़ना पड़ता है। ईगो हमें ब्लाइंड करता है, हमें गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। हमारा ईगो चाहता है कि हम हमेशा सही हों, हमें हमेशा अप्रिसिएशन मिले। लेकिन जब हम ईगो को जाने देते हैं तब हम सच्चाई को एक्सेप्ट कर पाते हैं और अपनी गलतियों से सीख पाते हैं। डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम्स भी एक की है। मेहनत करो, पूरा एफर्ट दो, लेकिन रिजल्ट से अटैच मत हो। जो होना है वो होगा, तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है। नवल कहते हैं कि अगर आप जिंदगी में सबसे बड़ी चीज चाहते हैं तो वो है इनर पीस। ये वेल्थ और हैप्पीनेस दोनों का अल्टीमेट गोल है। जब आपके पास इनर पीस होती है तो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाते। और इनर पीस पाने का रास्ता है डिजायर्स को कम करना, प्रेजेंट में जीना और खुद को जानना। तो हैप्पीनेस के लिए नवल की फिलॉसफी के कोर पॉइंट्स क्या हैं? अंडरस्टैंड दैट हैप्पीनेस इज अ स्किल एंड अ डिफॉल्ट स्टेट। मिनिमाइज डिजायर्स, practice mindfulness and present moment awareness, embrace continuous learning, develop good self-care habits, let go of ego and attachment to outcomes। अब चलते हैं कि हम इन सब विजडम को अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं लगना चाहिए, इसका प्रैक्टिकल यूज भी होना चाहिए, राइट? पहला, अपने स्पेसिफिक नॉलेज को आइडेंटिफाई करो। सोचो, किस चीज में आप नेचुरली अच्छे हो, किस चीज में आपकी क्यूरियोसिटी है। क्या आपको कोई चीज पढ़ने में या करने में इतना मजा आता है कि आप समय का पता ही नहीं चलता? वो हो सकता है आपका स्पेसिफिक नॉलेज। उसको डेवलप करो, उसमें एक्सपर्ट बनो। दूसरा, लेवरेज ढूंढो। अगर आप राइटर हो तो मीडिया लेवरेज यूज करो, ब्लॉग लिखो, यूट्यूब चैनल बनाओ। अगर आप डेवलपर हो तो कोड लेवरेज यूज करो, एक ऐप बनाओ या एक टूल डेवलप करो। अगर आप इन्वेस्टर हो तो कैपिटल लेवरेज यूज करो। सोचो, आप अपनी स्किल्स को किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तीसरा, डिजायर्स को क्वेश्चन करो। जब भी आपको कुछ चाहिए होता है तो एक पल रुककर सोचो,